यंग यूथ बाय यूजिंग सोशल मीडिया विदाउट एनी रिस्क। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान से हमने 2 लाख प्लस की कम्युनिटी को टीच एंड ट्रेन किया इंशाल्लाह से। वो एक अच्छी अर्निंग को अभी इंजॉय कर रहे हैं। सो हम आपको सिंपली बताते हैं कि जैसे कि हम फेसबुक को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक, ये वो चीज़ें, व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हैं ना, कि 2 से 3 घंटे तो देते हैं। सो हम आपको बताएंगे इस सेशन के अंदर, अमेजिंग सेशन के अंदर, कि आप जो वक्त उस काम के ऊपर लगाते हैं, वीडियोस देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं, बजाय कि आप हमारे साथ काम करके किस तरह उसी व्हाट्सएप को, उसी इंस्टाग्राम को, उसी फेसबुक को, ठीक है, कि जो सिर्फ हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपने वक्त ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम किस तरह पैसा कमा सकते हैं। सो आगे मैं आपको बता दूं, सब लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं, मैं भी आपसे पूछता हूँ, व्हाट आर योर ड्रीम्स? कॉमन जो ड्रीम्स हर बंदे के वो यही होते हैं ना, कि अच्छा घर हो। ठीक है, मतलब ज़ाहिर बात है, जब आप स्कूल पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे होते हैं, पीछे एक माइंडसेट होता है कि यार यहाँ से मैं जॉब करूँगा, कुछ भी करूँगा, पैसा कमा के एक अच्छी गाड़ी को, एक अच्छी लाइफस्टाइल को मैं एंजॉय करूँगा। सबसे पहले हर पर्सन के दिमाग के अंदर, हाँ पूरे कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन होते तो ज़रूर है ना। ख्याली पुलाव तो बंदा पका ही लेता ना, कि मैं रोज़ रोज़ से निकल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है कि नहीं। लग्जरी कार हर बंदे का ड्रीम होता है सबसे पहले। दूसरे नंबर के ऊपर हर बंदे के कॉमन ड्रीम के अंदर ये भी एक चीज़ होती है कि एक लग्जरी हाउस हो, है ना, इतना बड़ा हाउस हो, ठीक है, 25-30 नौकर चाकर आगे पीछे हो। मैं सब ख्वाब नहीं दिखा रहा, लेकिन हर बंदे की सोच ये होती है कि यार मैं अपनी एक लाइफस्टाइल अपना जो एक अच्छा लग्जरी गुजारूं। उसी लिए तो बंदा सारी उम्र, ठीक है, अपना पसीना बहाता है, ठीक है, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा रोज़गार मिल जाए। स्टडी किस लिए करते हैं? स्टडी इसीलिए तो कर रहे होते हैं कि हमें अच्छा रोज़गार मिल जाए। मामा पापा यही तो हमारे ऊपर उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, ताकि ये अच्छी अर्निंग करे, अच्छी अर्निंग करके हम भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें। ये हर बंदे के सोच के दिमाग के अंदर ये चीज़ आती है या नहीं आती। तीसरे नंबर पे वर्ल्ड टूर। हर बंदे का दिल करता है कि यार मैं भी दुनिया घूमूं, ठीक है, मैं भी अमेरिका जाऊं, यूके जाऊं, दुबई जाऊं, ठीक है, और उसके बाद चाइना जाऊं, कहाँ पे भी जाऊं, हर बंदे का दिल होता है। लेकिन हालात हमारे इस तरह के होते हैं कि हम यहाँ से कराची तक अपने पैसों में नहीं जा सकते। सो ये भी हर बंदे की सोच होती है कि नहीं होती। हाँ, पूरी हो ना हो मैं अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन सोच है कि नहीं है ना। जस्ट इमेजिन करें, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, आगे मैं स्टार्टअप करता हूँ जी। अब ये ड्रीम हर बंदे के हैं, जहन में है कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, वर्ल्ड टूर करूं। हम ढूंढ क्या रहे होते हैं? ज़ाहिर बात जॉब का ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, अपनी स्टडी करके। अकॉर्डिंग टू एकेडमिया मैगजीन, पाकिस्तान की स्टडी के हवाले से एक बहुत बड़ी मैगजीन है, ठीक है, वो कहती है कि ओनली 35% ग्रेजुएट्स अक्वायर जॉब्स ईयरली। हर साल 4,80,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड होते हैं, उनमें से 1,72,000 लोगों को जॉब मिल पाती है। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 4,000 पाकिस्तानी पीएचडी स्कॉलर्स आर अनएम्प्लॉयड, कोई जॉब नहीं है उनके पास। और यहाँ से पहली बात तो आप बताएं कितनी फेल रेशो है फर्स्ट ईयर की, कितनी? पहली बात तो ग्रेजुएशन तक पहुँचते ही बहुत कम है। बेचारे पहुंच भी जाएं, 4,80,000 में से 1,72,000 लोगों को जॉब मिलती है। इट्स मीन के सिर्फ 35% को जॉब मिलती है, बाकी सिर्फ, ठीक है, उसी चीज़ को माइंड के अंदर रख के सीवी सबमिट करवा रहे थे इधर उधर, ठीक है। आज तक जितने लोग यहाँ पे भी आए, उन्होंने पता नहीं कितनी कितनी जगहों पे सीवी सबमिट करवाई होगी, है कि नहीं है। 35% को ही जॉब मिल पाती है। इट्स मीन के हमारे पास गारंटी नहीं होती 15 साल 20 साल लगाने के बाद भी कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा ही है कि नहीं? ये पाकिस्तान की जॉब्स का हाल है। अच्छा, अगर आपको जॉब मिल भी गई है, उसके बाद जो आने वाला दौर है वो हमें क्या करता है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर पहले फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर होते थे, वो मशीनें रन करते थे, कुछ भी करते थे, किसी भी चीज़ को, मतलब फैक्ट्रियों के अंदर जो भी उनका वर्क होता था, आज वो मशीनों ने उनकी जगह ले ली है। एक मजदूर का जो काम था वो मशीनों ने ले लिया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। उसके बाद जैसे कि सामने आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, 2010 के अंदर हेलीकॉप्टर और एक कैमरामैन, ठीक है, वो मूवी शूट करते थे। और 10 साल बाद, ठीक है, एक ड्रोन आया, उसने कैमरामैन की भी जॉब ले ली और हेलीकॉप्टर वाले की भी जॉब ले ली।
टेक्नोलॉजीज जो जॉब्स के मौके को रिड्यूस करती हैं, है कि नहीं। अब बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पहले बंदे लोग काम करते थे, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन ने बहुत फैक्ट्रियों को, मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस को तबाह किया। वो कैसे? घड़ियों की फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया। हाँ, बड़े बड़े ब्रांड लेवल की घड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन जो पहले चीज़ थी वो नहीं है। कैलेंडर्स के जो कैलेंडर बनाती थी फैक्ट्रियाँ, और भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, स्टॉप वॉच, मोबाइल के अंदर ही स्टॉप वॉच है, मोबाइल के अंदर ही टाइम है, मोबाइल के अंदर ही कैलेंडर है। सो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, दिन ब दिन जो 35% जॉब्स मिल भी रही हैं उनको भी रिड्यूस कर रही है। लग रही है समझ। आगे मैं बताऊं कि हम भी ज़ाहिर बात है पैसा कमाने के लिए कुछ भी काम कर रहे होते हैं। कॉमन ड्रीम्स को गोली मारो हैंड टू माउथ करने के लिए, तो हम कुछ ना अपना ज़िंदगी के अंदर तगोदो कर ही रहे होते हैं ना। अगर हमें एक हैप्पी लाइफ गुजारनी है, हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए क्या, हमारी कितनी इनकम होनी चाहिए? इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारी जो इनकम है, जिस दौर के अंदर आप जी रहे हैं, उस दौर के 1 तोला सोने के बराबर अगर आपकी इनकम होगी, देन आप एक अच्छी इनकम क्या नाम है जनरेट कर रहे होंगे, मतलब उसी लेवल के, मतलब उसी हिसाब के मुताबिक आप अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सोचें, क्या आपकी अभी इनकम इतनी है 1 तोला सोने के बराबर कि क्या आप अच्छी अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर सके? नहीं होती। अगर आपकी 2-3 लाख इनकम होती, आपको कोई लिंक सेंड करता, आपने कहा चलो पीछे हो, आपने ब्लॉक करके साइड पे कर देना था। पता नहीं कौन सा लिंक आ गया, या मैंने तो ऑनलाइन के चक्रों में पढ़ना नहीं है कि नहीं। हमारे पास जो भी बेचारों के पास नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी की नीड के अंदर हैं कि नहीं। अगर लाखों कमाते होते आके मेरा लेक्चर सुनना था, जारी बात आपने अपना कारोबार करना था। हमारी लाइफ हैप्पी नहीं है, इससे यही साबित होता है कि हमारी इनकम इतनी नहीं है, इसीलिए तो हम अपॉर्चुनिटीज़ की नीड के अंदर है। आगे मैं आपको बता दूं, एवरेज मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए एक पर्सन की। अभी एग्जांपल लगा लें कि आप जॉब करते हैं, आपको 15,000 की, 20,000 की, 30,000 की जॉब मिल गई है। एग्जांपल लगा लें आपको 50,000 की जॉब मिल गई है। वैसे मिलती नहीं होती, मिलती होती तो जूम पे ना आते आप, है ना। बहुत कम लोगों को मिलती है, हो सकता है कुछ के पास हो भी, लेकिन अखराजात पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, एग्जाम्पल कि आपकी जॉब लग गई है 50,000 की, आज से 1 साल बाद कितने % इंक्रीमेंट होगा जॉब के अंदर, उस सैलरी के अंदर? 5,000 लगा लें, ठीक है, 5,000 लगा लें, कितना 55,000 हो जाएगा। आज से 10 साल बाद कितनी? वो लाख तक पहुंच जाएगी। आज से वो 20 साल बाद कितनी? उस आज से वो क्या नाम है 20 साल बाद कितना हो जाएगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 लाख तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोगों को उम्रें गुजर जाती हैं, लोगों को उम्रें गुजर जाती हैं। लोग ऐसे भी हैं जो 35 रुपए पे काम करते थे, आज उनकी 50,000 सैलरी है। लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं 50,000 को टच करते करते। 2-3 लाख तो बहुत दूर की बात है। ये सिर्फ जॉब के मैं बात कर रहा हूँ, जॉब के अंदर, है ना। वो जब इंक्रीमेंट आना तो तभी होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। 2022 के अंदर अगर हमने एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, ठीक है, गोली मारो जहाज़ को, गोली मारो बड़े बंगले को, अच्छा लाइफस्टाइल तो एंजॉय करना है ना, अच्छा खाना तो पहनना है ना, उसके लिए भी आपको मिनिमम 1.5 लाख इनकम मंथली चाहिए। अभी तो चल रहा है। आगे आ जाना 2040, 2030, 2050। क्या 2050 तक जो इस वक्त 1 तोला सोना की कीमत है 1.5 लाख, ठीक है, 1940 के अंदर 10 रुपए थी, 1960 के अंदर 100 रुपए थी, 80 के अंदर 1000 रुपए थी, 2020 के अंदर 1 लाख थी, 21 के अंदर 1.5 लाख, अभी 1.5 लाख के राउंड अबाउट है। अभी जो वही बंदा खुशहाल है 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक जो कमा रहा है। 2040 तक क्या आपकी 30,000 की जो इनकम है वो 3 लाख तक पहुंच जाएगी? इम्पॉसिबल है। 4 लाख तक, चलो 1.5-2 लाख तक ही पहुंच जाए, इम्पॉसिबल है कि नहीं है? पहली बात तो 30,000 वाली भी नहीं है हमारे पास, ऐसा है कि नहीं। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपको कहने और बताने का मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, या जो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी ड्रीम्स को छोड़ के अपना हैंड टू माउथ भी नहीं पूरा कर सकते। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है करने के लिए, है ना। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, या जॉब कर लेंगे या बिजनेस कर लेंगे, जारी बात है, और तो कुछ हम कर नहीं सकते, यही हमारे पास ऑप्शंस है। अगर हम जॉब करें, जॉब के बारे में एक कोट है, आ सैलरी इज द ड्रग दे गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स, ठीक है। जो तनख्वाह होती है एक ऐसा नशा है जो आपको आपके जो ख्वाब है भुला देता है, आप स्टक होके रह जाते हैं। चलें जी, आप जॉब भी करते हैं, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब के अंदर मनी प्रॉब्लम,
तनख्वाह आई नहीं पहले डिसाइड, मेरा पैसा इधर फीस के अंदर जाना, इधर बिल के अंदर चला जाना, इधर दूध वाले का खर्चा, इधर स्कूल वाले बच्चों का खर्चा पहले ही डिसाइड होता है कि नहीं होता। आगे टाइम टाइम होता ही नहीं बेचारों के पास, ठीक है। किसी जॉब वाले को कह दो यार चलो घूमने चलें, कि नहीं यार मेरे ऊपर बर्डन है, ठीक है, मेरे ऊपर ऑफिस का बर्डन है, फैक्ट्री में नहीं जाऊंगा यार, ठीक है। 500 रुपये मेरी जो तनख्वाह है, जो मतलब डेली की, और जो एक दिन की इनकम वो भी कट जाएगी। कि जो सैलरी वाला पर्सन है, या उसको बॉस से इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है, तो कभी भी उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं होती। आगे सिक्योरिटी कोई नहीं है, ठीक है, ठीक है। बॉस कहेगा यस, आप कहेंगे यस, ठीक है। बॉस कहेगा यस, आप भी कहेंगे यस, ठीक है। अगर बॉस कहेगा यस, आप कहेंगे नो, वो कहेगा गो। अगला तैयार है भाई, अगला तैयार है। आप 35,000 पे जॉब कर रहे हैं आज, आज तो इतनी बेरोजगारी, एक बंदा कहेगा तरले करेगा यार मुझे 30,000 पे रख लो। सो इसलिए सिक्योरिटी कोई नहीं है, जब मर्जी वो आपको भगा सकता है। लग्जरी लाइफ का तो ख्याल ही नहीं है भाई, हैंड टू माउथ ही नहीं पूरा हो रहा तो लग्जरी लाइफ कहाँ से आ जाएगी। ये जॉब वाला पर्सन होता है। आगे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन के पास पैसा खोला, टाइम फ्रीडम, एंजॉय, सिक्योरिटी। बिजनेसमैन ने अगर रेडी भी लगाई है ना, कोई आके उसकी रेडी को ख़त्म नहीं कर सकता। जॉब वाले को टेंशन होती है यार बॉस को मैंने ये टारगेट मिला नहीं पूरा किया, बॉस मुझे फायर कर सकता है। लेकिन रेडी वाला एंजॉय कर रहा होता है, कोई भी बिजनेस वाला हो वो एंजॉय कर रहा होता है, अपना बिजनेस है, उसे कोई सिक्योरिटी वाली टेंशन नहीं है। लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ है। एक रेडी वाला ज़्यादा पैसा कमाता है, एक 35-30-40,000 वाली जॉब, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो 30,000 कमा रहा है वो 50,000 कमा सकता है, अगर वो 40,000 कमा रहा है वो 60,000 कमा सकता है। वो अपना काम करके डबल करके ज़्यादा पैसा कमा। अगर आप 50,000 की जॉब कर रहे हैं, आप लाख रुपए कमाना चाहते हैं, क्या आप उसी जॉब के अंदर रह के लाख को टच करेंगे? कभी भी नहीं हो सकता। वो उसके चाहने से मिलनी है। बिजनेस के अंदर आपकी चाहत की इनकम होती है, ठीक है। जॉब के अंदर आपके बॉस की चाहत होती है, वही आपकी इनकम होती है। तो दुनिया के अंदर 5% लोग बिजनेस कर रहे हैं और 95% लोग जॉब कर रहे हैं, और दुनिया का सिर्फ 5% पैसा जॉब पर्सन के पास है और 95% पैसा बिजनेसमैन के पास है। कि दुनिया की मतलब बहुत बड़ा गैप है। एक तरफ 95% है, उनके पास सिर्फ 5% पैसा है। दूसरी तरफ 95% है, उनके पास 95% पूरी दुनिया का पैसा है। क्यों? ये क्यों होता है मैं भी आपको बताता हूँ, ये क्यों उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है। ये टाइम लिवरेज का यूज़ होता है। टाइम लिवरेज एक ऐसी चीज़ है, जो बंदा टाइम लिवरेज को जितना ज़्यादा यूज़ करता है वो उतना ज़्यादा पैसा कमाता है कि नहीं। बिजनेसमैन टाइम लिवरेज को यूज़ कर रहा होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप एग्जांपल, आपकी फैक्ट्री है या कोई कारखाना है, आपके लिए 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप सो गए हैं, 1 घंटा आप सोए हैं, आपने कुछ नहीं किया, ऑफिस में बैठे हैं, सो गए हैं। लोग काम करें, आपके लिए कितने घंटों का काम हुआ? 20 घंटों। 1 घंटे के अंदर 20 घंटों का काम हो रहा भाई, ये है टाइम लिवरेज। 20 लोग काम कर रहे हैं, वो बगैर यार मजदूर बेचारा नहीं कह रहा था यार हमारे तो पसीने निकले पड़े हैं सर, तो एंजॉय कर रहे हैं इसी में बैठ के। वो एंजॉय करेगा भाई। तुम सारा दिन 12 घंटे, तुम 10 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, उसके 10 मजदूर भी हों, उसके लिए 100 घंटों का काम होगा, तो वो पैसा कमाएगा ना ज़्यादा। क्या? वो टाइम लिवरेज का यूज़ कर रहा है। हम कह रहे थे पता नहीं ये हराम कमा रहा है, ये करा वो करा, वो वहाँ पे क्या कर रहा होता है? टाइम लिवरेज का यूज़ कर रहा होता है। कि दुनिया के अंदर जिस भी इंसान ने टाइम लिवरेज का इस्तेमाल किया, एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, उसके पास 50 लोग हैं, इसका मतलब है टाइम लिवरेज का ज़्यादा इस्तेमाल वो कर रहा है। एक पास 10 लोग हैं, वो कम कर रहा है। इसलिए जिस भी बंदे ने टाइम लिवरेज को ज़्यादा यूज़ किया, तो वही बंदा पैसा कमा सकता। हाँ, आगे टाइम लिवरेज हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले बिजनेस है ना, बिजनेस के अंदर लोग होते हैं, बंदा टाइम लिवरेज इस्तेमाल कर सकता है। जॉब के अंदर क्या टाइम लिवरेज इस्तेमाल करे बंदा? 8 घंटे तो 8 घंटे की सैलरी मिलनी है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल जानी। ओवर टाइम लगा लेगा, उसकी मिल जाएगी। अब जो वाला बंदा कहाँ से अपने पास सैलरी के ऊपर बंदे रखे? उस बेचारे के तो खुद के अखराजात नहीं पूरे हो रहे होते, ठीक है। उसको तो घर में उसकी बीवी नहीं सांस लेने देती, तो वो लोग कहाँ से रखेगा अपने पास? मजाक कर रहा हूँ, दिल पे ना लीजिएगा। तो मतलब जो पर्सन बेचारा कभी भी टाइम लिवरेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन खुद के लिए वो कभी भी नहीं कर सकता। आगे मैं आपको बता दूं, आप भी कहते होंगे यार हमने भी टाइम लिवरेज का इस्तेमाल करना है, हम भी
मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, सर ने तो हमें मोटिवेट कर दिया अब तुम पैसा ज़्यादा कमाएंगे। अब ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा ताकि टाइम लिवरेज का इस्तेमाल कर सकें। बट बिजनेस के लिए आपके पास होना क्या क्या चाहिए? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 15-20 लाख होती तो आप मेरी जूम मीटिंग सुन रहे होते। नहीं है, ही नहीं है। आगे एक्सपीरियंस, अब लोग कहते हैं यार एक्सपीरियंस तो तभी आएगा ना जब बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस तभी करेंगे जब पैसा होगा। जब पैसा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो बिजनेस खाक करना है। मतलब एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? वो जॉब पे, मतलब ना जॉब करने जाएं, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं, जाके तो वो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस कितना है? अब बंदा कहता है यार मुझे जॉब दोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, ठीक है। अब जॉब वालों को एक्सपीरियंस चाहिए तो बंदे के पास एक्सपीरियंस के लिए जॉब नहीं है, तो समय लग रही है। तो बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। आगे तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ है? स्ट्रॉन्ग आइडिया। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए आपका, ठीक है। तभी आपका बिजनेस रन हो पाता है। आगे टीम होनी चाहिए। टीम कहाँ से लेके आएंगे? आगे रिस्क है। एग्जाम्पल है, इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस है, आइडिया, लोग है, टीम। रिस्क है कि नहीं? आपके सामने कितने बिजनेस तबाह होते देखे, मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना है। चलिए मैं बड़ी एग्जांपल नहीं देता, नॉर्मली आप देखेंगे देखेंगे ना अपने इर्द गिर्द, कितने होटल खुले बंद हो गए, कितने बिजनेस आए गए, कितना लॉस हो चुका लोगों का। क्या रिस्क है? अगर तो आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आइडिया नहीं है, आप कहेंगे सर तो कहानियाँ सुना रहे, काम नहीं बता रहे, मैं अभी बताने लगा हूँ। हमारे पास आपके लिए एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टाइम लिवरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सो वी हैव अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। वेलकम टू द इकोनेक्स पाकिस्तानी नंबर 1 प्रोजेक्ट। ये क्या चीज़ है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सारे जितने भी लोग हैं 40 मिनट से अबव आपका टाइम नहीं लेता। इंट्रोडक्शन करा दूँ। कंपनी का जो नाम है इकोनेक्स है, इसके फाउंडर इब्राहिम खिलजी साहब है। 7 जुलाई 2019 को कंपनी स्टार्ट हुई। कंपनी का मोटा मैं विजन एंड मिशन बताता हूँ। कंपनी का मिशन यह है कि बच्चे बच्चे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना। जो दुनिया की जो बड़े बड़े ब्रांड्स की मोनोपोली क्रिएट हुई है, इसको ख़त्म करना। मिशन के अंदर क्या है कि एक नॉर्मल बंदे को टीच एंड ट्रेन करके उसको डीनेक्स के थ्रू, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा कमा के इन्वेस्टर बनाना, कि एक नॉर्मल बंदे को उठा के टाइम लिवरेज का यूज़ करने के काबिल बना देना। मैं जॉब करता था 7,000 के ऊपर, मैं कैसे टाइम लिवरेज को इस्तेमाल कर सकता था? कोई चांस था नहीं। यहाँ पे आज मेरा 3400 लोगों की टीम है। 3400 में से 3,000 भी ना काम करे, 3,000 में मैं कहता हूँ 3300 भी ना काम करे, मैं कहता हूँ वो अगले 3350 भी ना काम करे, 50 भी काम करें, 50 एक घंटा ही काम कर लें, मेरे लिए तो भाई सोते सोते 50 घंटों का काम हो रहा है। दिस इज़ पावर ऑफ टाइम लिवरेज। कंपनी का मिशन भी यही है। आगे मैं आपको बता दूं, कंपनी के अंदर हम 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला ऑनलाइन स्टोर, दूसरा है डायरेक्ट सेल। क्या चीज़ है मैं अभी आपको बताता हूँ। आगे इसके हाउ वी कैन अर्न ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हम किस तरह पैसा कमा सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टोर है, इसका सेम लाइक दराज, अमेजोन, अली बाबा की तरह ऑनलाइन स्टोर आपने देखे भी होंगे उनके, सेम इन्हीं का भी इकोनेक्स का भी ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हम 3 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला प्राइवेट लेबल। अगर आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है, आप बेचना चाहते हैं, ठीक है, आप कंपनी को दे, कंपनी बेचे, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा ज्वाइंट पूल बिजनेस। अगर तो आप किसी कंपनी के साथ किसी बड़े मैन्युफैक्चरर की मतलब डील करवा देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट वो कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी बेची जा रही है, उसमें से आपको 1% से लेके मतलब 0.1% से लेके 10% तक कमीशन कमा सकते हैं। तीसरा इसमें ई शॉप है। आप अपनी ई शॉप क्रिएट करके, जिस तरह दराज पे क्रिएट करते हैं, अमेजोन पे अपनी शॉप क्रिएट करके वहाँ से भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ओके, आगे इसमें क्या है, डायरेक्ट सेल। दूसरा तरीका डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल क्या, मैं मोटा आपको बता दूं। डायरेक्ट सेल एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है, ये इसमें अंदर जो पर्सन काम कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट सेल कर रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई मतलब वो अपने मालिक खुद ही होते हैं, खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, खुद ही कंपनी होते हैं, खुद ही सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों के साथ टीम बना के भी काम कर सकते हैं और खुद ही चीज़ें बेच के भी काम कर सकते हैं। ये सिंपल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है। आगे हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किस तरह काम कर रहे हैं,
सो मैं खुद डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरी जो जितनी टीम है सारी इसी के अंदर काम कर रही है। सो डायरेक्ट सेल के अंदर हम किस तरह काम कर सकते हैं? डोंट वरी, टेंशन ना लीजिएगा। अगर आप ये समझें हमें मार्केट जाना पड़ेगा, लोगों के तरले करने पड़ेंगे, ठीक है, जाके लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को क्या नाम है इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा, प्लीज़ कर लो यार, प्लीज़ कर लो, वरना मेरी ज़िंदगी दाव पे लगी है, मेरे तो ये हो गया वो हो गया। ऐसी वैसी कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। आपको हम सिखाएंगे मैग्नेटिक मार्केटिंग, किस तरह आप घर बैठे अपने बिस्तर में मोबाइल पे काम करके किस तरह लोग आपके पास आएंगे। अच्छा, जितने भी लोग इस जूम मीटिंग के अंदर आए हैं, हम आपके पास गए या आप हमारे पास आए हैं? आप आए हैं ना। सो इसी तरह हम आपको पूरा मैग्नेटिक मार्केटिंग बताएंगे, किस तरह लोग आपके पास आके कहेंगे हमें ज्वाइन करवाएं, हमें काम बताएं। डेली बेस पे आपको लोग खुद आके पूछ रहे होंगे, सर हमें काम बताएं, सर हमें काम बताएं। आपने किसी का जाके दरवाज़ा नहीं खटकाना, यार कर लो, यार कर लो, यार कर लो, यार कर लो। चिंगम मार्केटिंग नहीं, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाई जाएगी। किस तरह? वही इंस्टाग्राम जो हम सिर्फ गर्लफ्रेंड को डीएम करने के लिए यूज़ करते थे, वही फेसबुक, वही व्हाट्सएप, है ना, वही यूट्यूब जो मूवीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। सो वही चीज़ें, वही फेसबुक, ठीक है, जो फेक पापा की परी के साथ चैट करने के लिए बंदा इस्तेमाल करता है, मजाक कर रहा हूँ। सो उसी चीज़ को इस्तेमाल करके आप किस तरह पैसा कमा सकते हैं, हम आपको टीच करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, इसके बारे में टेंशन ना लीजिएगा, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। आगे जो कंपनीज हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, हैंड एंड शोल्डर है, कोलगेट है, टपाल है, जोंग है, नाम तो सुना होगा, लक्स है, यूनिलीवर, डालडा है, डेटोल है, नेस्ले, कोका कोला, यूफुन, ये वो वगैरह, ठीक है। सो एक कोट है, आई वुड रेदर अर्न 1% ऑफ 100 पीपल्स एफर्ट देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट्स। इसका सिंपल जो मुखफ़फ़ बनता है कि, ठीक है, खुद 100 रुपये कमाने से अच्छा कि मैं 100 लोगों से 1-1 रुपया कमा लूँ। अब कंपनी इसी फंडे को यूज़ करती हैं, ये हेड एंड शोल्डर, लक्स, डिटोल। कैसे? आप अपने घर में हेड एंड शोल्डर यूज़ करते हैं, हेड एंड शोल्डर, लक्स, डिटोल, है ना, खूबसूरती का राज लक्स, सारी बात खूबसूरत और बंदे कौन है, तो लक्स यूज़ करता है, यूनिलीवर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोलगेट दांत साफ करते हैं, टपाल चाय बनाते हैं, डालडा, कोक तो भाई चलनी ही चलनी है ना, रिश्तेदार आ जाएं कोक, दोस्त आ जाएं कोक, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं कोक, पार्टी चल रही है कोक, बर्थडे पार्टी है कोक, कोक ही हुई पड़ी है हर तरफ, ठीक है। नेस्ले है, डिटोल है, यूफोन है, कॉल करते हैं, जैज़ पे कॉल करते हैं, सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना आप घर में। आप 1000 का सामान खरीदें, डेली का 1500 का तो लगता है ना ये सामान, लगता है कि नहीं लगता? सच बताना, अब ये भी ना कहना कि नहीं लगता, लगता है भाई। डेली का 1000-1500 का, चलो 500 का तो लगता है। 500 में से ये कंपनीज कितना कितना कमा रही हैं आपसे? कोई ज़्यादा नहीं। कोई 10 रुपये कमा रहा है, कोई 5 रुपये कमा रहा है, कोई 40 रुपये कमा रहा है, ठीक है, कोई 20 रुपये कमा रहा है, इतना ही तो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? इन लोगों ने आपसे 30-30 रुपए करके बंगले बनाए हुए हैं, आप जानते भी नहीं है कोक का मालिक कौन है, आप जानते भी नहीं हेड एंड शोल्डर का मालिक कौन है। उन्होंने बंगले बनाए, अगले एंजॉय कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको समझ आ गई है। उनको क्यों समझ आ गई है कि नेटवर्क का इस्तेमाल कैसे करना है। कंपनी आपका, पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है, 23 करोड़ में से मैं कहता हूँ घर कितने होंगे, चलें एक घर के 20 अफराद भी लगा लें, फिर भी कम से कम 2-3 करोड़ तो घर होंगे ना, 2 करोड़ घर लगा लें। एक एक घर से सिर्फ 20-20 रुपए भी जाए, 40 करोड़ गया। कि ये कंपनी एक एक दिन का इस तरह पैसा कमा रही हैं आपसे, नेटवर्क का इस्तेमाल करके। सो जिस बंदे को नेटवर्क का इस्तेमाल करना आ गया, वही बंदा ज़्यादा पैसा कमाता। अकेला रगड़ ले। आप कहते हैं जी मैं अकेला करूँगा, नहीं मैं तो अकेला ही शेर हूँ भाई, मैं बस ठीक है, ले लें कोई अच्छी सी फैक्ट्री बना लें, अच्छी मशीनें बीच में रख दें, ओके, मैं अकेला ही शेर हूँ, करें ज़रा मजदूरी, कितना का पैसा कमा लेंगे? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होने वाला आपसे। हमेशा दुनिया के अंदर ज़्यादा पैसा उसी ने कमाया जिसने नेटवर्क का इस्तेमाल किया, ठीक है, और जो बंदे खुद ही का इस्तेमाल करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। आगे तो कंपनी के अंदर हमने आगाज़ करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे अपने कोई नया काम नहीं करना। कंपनी के अंदर आगाज़ करने के लिए जस्ट आपने ये जो चीज़ें बाहर से ख़रीद रहे हैं, शैम्पू ख़रीद रहे हैं, साबुन ख़रीद रहे हैं, और उसके बाद हैंड फ्री ख़रीद रहे हैं, ख़रीदते हैं कि नहीं? अब ये ना कहना नहीं ख़रीदते, आपने कुछ नया काम नहीं करना। यहाँ पे जस्ट जो चीज़ें आप बाहर से परचेज़ कर रहे हैं, जो आप पैसा इसको हेड एंड शोल्डर को दे रहे थे, लक्स को दे रहे थे, डिटोल को दे रहे थे, कोलगेट को दे रहे थे, टपाल को दे रहे थे, वही पैसा
باہر سے لینے کے بجائے یہاں سے آپ نے ایک بار پروڈکٹ پرچیز کرنی کسی ایک پیکیج سے. پیکیج کون سے میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی بڑے ڈسٹریبیوشن, باٹا کی ڈسٹریبیوشن لینے جائیں کتنے پیسے کی ملتی ہے؟ لاکھوں میں. ایم سی بی کی ڈسٹریبیوشن, کسی بھی چیز کی ڈسٹریبیوشن لینے جائیں آپ, سروس کی ڈسٹریبیوشن لیں, لیکن یہاں پہ آپ کو ڈسٹریبیوشن بھی مل رہی ہے اور یہاں پہ اپنے ڈریمز آپ پورے کر سکتے ہیں. بیکاز سسٹم سے میں کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے لاکھوں کمایا ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ٹور ون کیا ہے, میں کر کے آ چکا ہوں. میں وہ پرسن نہیں جو ویسے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. 4 پیکیجز ہیں کمپنی کے, سب سے بڑا پیکیج ہے اس میں 17,000 والا پروڈکٹ بنڈل. وہ آپ پروڈکٹ صرف باہر سے خریدنے کے بجائے دکان دیکھیں, کریں نہ کریں, ورک کریں نہ کریں دوسری بات, لیکن چیز تو خریدنی ہے, ٹھیک ہے. برش تو کرنا ہی ہے نا, ظاہری بات ہے. شیمپو تو لگانے ہیں, تھوک سے تو بال دھوتے نہیں ہیں, ظاہری بات ہے, لینا تو پڑے گا. باہر سے لیں, یہاں سے لیں. اب یہاں پہ ایگزامپل آپ 17,000 روپے دے کے پروڈکٹس پرچیز کر لیتے ہیں, وہ اس پیکیج کے اندر آپ کو 57,000 روپے کوپن کیش ملتا ہے. اس میں آپ ایک دن کا 50,000 روپے ارن کر سکتے ہیں. آگے اگر آپ کہتے ہیں یار میرے پاس 17,000 نہیں ہے یار, یہ تو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس تو پیکیج لگانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, اس سے کم پیکیج آپ کے پاس 12,000 والا, اس میں ایک دن میں آپ 27,000 روپے کما سکتے ہیں. پروڈکٹ بنڈل ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر پروڈکٹس پرچیز کرنے. اگر آپ کہتے ہیں یار 12,000 بھی نہیں, میں تو بھائی بالکل ویلا ہوں, اس سے چھوٹا پیکیج 7,000 والا, اس میں ایک دن میں آپ 12,000 روپے کما سکتے ہیں. اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے تو گھر میں سالن نہیں کوئی دیتا جلدی, ٹھیک ہے, آئی ڈی کارڈ پہ دیتے ہیں انجوائے, میں سوری آپ کو ویسے ہی جگت کر رہا ہوں تو اس کے لیے مائنڈ نہ کریے گا, کہ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس 7,000 بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سو آپ کے پاس 3,000 روپے تو یار ہر بندے کے پاس ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, دوست سے لے لیں, ادھر سے لے لیں, امی سے پکڑیں, ابو سے پکڑیں, 3,000 تو کر لیتے ہیں نا. تو 3,000 کا سب سے چھوٹا ایک اسٹوڈنٹ بنڈل ہے, ٹھیک ہے, پروڈکٹ بنڈل ہے, اس میں آپ ایک دن کا 5,000 روپے کما سکتے ہیں. یہ اس کے اکونکس کے پیکیجز ہیں. اس میں یہ ہے مرنگا ٹی ہے, آگے وہی چیزیں آپ گھر میں یوز کرتے ہیں. ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں, ہینڈ فری, ٹھیک ہے, اور ڈیٹول صابن, بکس, لوشن, ٹھیک ہے, شیمپو, کریمز وغیرہ, ٹپال, ٹھیک ہے, اور مسالہ جات ہے کچھ جو گھر میں یوز ہے, یہ آلریڈی آپ یوز کر رہے ہیں اپنے گھر میں. یہ ساری پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آگے ایکونکس کا جو یہ پروڈکٹس ہیں, یہ سمپلی ہر گھر میں اس کی آپ کو PDF مل جائے گی, ڈونٹ وری, اوکے. اچھا, آگے ایکونکس کا جو مارکیٹنگ پلان ہے, ہم اس سے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں. آپ کہیں گے یار سر جی آپ نے کہانیاں تو بہت بڑی سنا دی ہیں, یہ کریں وہ کریں, اب اس سے ہم پیسہ کیسے کمائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں پیسہ کیسے کمائیں گے. میں کہتا ہوں بہت انجوائے کریں گے آپ. جی, یہاں پہ آپ سمپلی جوائن کرتے ہیں. آپ نے مطلب پروڈکٹ پرچیز کری ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے مطلب اسٹور سے لینے کے بجائے یہاں سے پرچیز کری ہیں. اب آپ کے دوست یار, چلو یار دوست رات کو گولی مارو, ہم آپ کو بتائیں گے نا لوگ آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے, ہم پیدا کر کے دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یار کیا نام ہے, مشورہ دیا آپ نے کسی کو, ٹھیک ہے, اس طرح مشورہ دے کے کہا کہ اگر آپ کا کوئی دوست کوئی جاننے والا آن لائن, میں نے ساری ٹیم آن لائن بنائی 3400 پہ, آپ جاننے والوں کو بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں صرف کمپنی سے پرچیز کرے گا, آپ کا وہ ممبر بن جائے گا, آپ کا وہ ٹیم ممبر بن جائے گا. اس سے آپ کو ڈائریکٹ, اس سے اپنے لیے چیزیں لی ہیں, اس کو ڈائریکٹ کمیشن آپ کو آ جائے گا 2,500 روپے, ٹھیک ہے. ایک سائٹ پہ جوائن ہوا, اس سے آپ کو 2,500 روپے آ جائے گا. ایک دوسری سائٹ پہ جوائن ہوا, وہاں سے پرسن اس نے بھی اپنے ضرورت زندگی کی چیزیں لی, وہاں سے آپ کو 2,500 روپے آ گیا, ٹھیک ہے. اور 2 لوگوں کا کتنا 6,000 روپے آپ کو ارننگ ہوگی. نیچے آپ کا ایک پیر میچ بن جاتا ہے, پیر میچ آپ کو 21% آتا ہے, ٹھیک ہے. ڈائریکٹ کمیشن 30% آتا ہے, وہ آپ کو 2,500 ملا. پیر میچ کا 2,000 روپے انڈائریکٹ کمیشن آتا ہے. یعنی لگ بھگ آپ 7,500 کے قریب صرف 2 لوگوں کے ساتھ اس طرح کام کر کے, کام بھی نہیں کیا, بس ان کو بتایا یار یہ چیزیں وہاں سے لے تو یہاں سے بھی لے لو, ٹھیک ہے. کیا کیا تو کیا نام ہے, آپ کے ٹیم کا وہ حصہ بن گیا, اس سے آپ کو ارننگ کتنی 7,500 تک ہوگی, ٹھیک ہے. سو اس میں ایک دن میں آپ 50,000 روپے کما سکتے ہیں. اسی کے اندر آپ کو کاؤنٹ مل جاتا ہے, کوپن کیش بھی مل جاتا ہے 57,000 روپے. اگر آپ کہتے ہیں یار ہم کیسے بتائیں گے اسے کہ ہمارے ساتھ جوائن ہو, آپ نے نہیں بتانا, ہم ہیں نا, یہ میٹنگ ہو رہی ہے نا, آپ نے کچھ بھی نہیں کر رہا, آپ کو اپ لائن آپ کو بتا دیں گے. آپ کے پاس کمیونٹی فیس بک بڑا پڑا, اسنیپ چیٹ, ہر چیز بھری پڑی ہے بھائی لوگوں سے. میں کہتا ہوں آپ روڈ پہ جائیں, روڈ پہ جا کے اوپر دیکھیں ذرا, درمیان کھڑو اوپر, 20 بندے اور جمع ہو جائیں گے. بھائی کیا دیکھ رہا اوپر, اتنی ویلی, مطلب لوگ تو بھرے پڑے ہیں. چلے آنکھیں بند کر کے روڈ پہ کوئی نہ کوئی بندہ ٹکرا ہی جائے گا آپ سے, کیا لوگ بھرے پڑے ہیں, لوگ ختم نہیں ہوتے سر, ٹھیک ہے. سو اس میں آپ ایک دن میں 50,000 روپے کما سکتے ہیں اس پیکیج کے اندر. اگر آپ کہتے ہیں یار میں بہت لیزی پرسن ہوں, میں بہت سلو بندہ ہوں یار, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, کیا نام ہے, تو اگر آپ سلو سے سلو بھی کام کرتے ہیں تو کتنا پیسہ کما سکتے ہیں. اگر آپ نے اسٹارٹ لیا,
اگر آپ ایک مہینے میں آپ نے صرف 2 لوگوں کی ٹیم بنائی, کچھ بھی نہیں کرا, 2 لوگوں نے آپ کے ریفرل سے پروڈکٹ پرچیز کی کمپنی سے, آپ کا کمیشن کتنا بنا؟ ایک پیئر میچ ہوتا ہے, ایک پیئر میچ کا آپ کو 500 روپے آتا ہے, ایک پیئر میچ کا 500, پہلے مہینے کے 500 ارننگ ہوئی. آگے وہ 2 دوست وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ 2 سے وہ اپنے لیے 2 مطلب انہوں نے کیا کیا, 2 لوگوں کو اس طرح پرچیزنگ کرائی, آپ کے نیچے 2 پیئر بنے, آپ کو 500 آ جائے گا. آگے وہ نہیں کرتے 4, ان سے آگے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں سمپل, آپ کا کیا نیٹ ورک بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ, وہ کرتے ہیں اگلے منتھ پورے مہینے میں 4 پیئر بنتے ہیں, اگلے پورے مہینے کی تیسرے پورے مہینے کی ارننگ آپ کی 2000 روپے آتی ہے. آپ کہیں یار پہلے مہینے 500, دوسرے مہینے 1000, تیسرے مہینے 2000, اس سے اچھا میں مزدوری کر لوں, پہلے دن میں ہی 700 کما لوں گا. بھائی آگے جو ٹائم لیوریج ہے نا وہ آپ کو مزہ دینے والا ہے بہت. آگے چوتھے منتھ کے اندر وہی لوگ 8 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 8 پیئر بنتے ہیں آپ کی ارننگ ہوئی کتنی, مطلب 8 پیئر بنتے ہیں, آپ کی کتنی ارننگ ہوئی, یہ 4000 کے قریب, ٹھیک ہے. آگے 5ویں منتھ کے اندر 16 پیئر بنتے ہیں, آپ کی کتنی ارننگ ہوئی, وہی 8000 روپے. اگلے منتھ 32 پیئر بنتے ہیں, 16000 ارننگ بنتی ہے. 64 پیئر بنتے ہیں, 7ویں منتھ آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے کتنی, 32000 کے قریب. 8ویں منتھ, 9ویں منتھ, 10ویں منتھ, 11ویں منتھ, سلو سے سلو بھی ورکنگ ہو رہی ہے, ٹیم بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کیا, صرف 2 ہی لوگوں کو ٹیم کا حصہ بنایا تھا, تو آپ کی 13 منتھ کی ایک منتھ کی پوٹینشیل انکم 20 لاکھ پلس بنتی ہے. آپ کہیں اوہ سر یہ تو ہمارے منہ سے ہی اوپر گزر گئی, 20 لاکھ تو ہم نے زندگی کے اندر نہیں دیکھا. چلیں یار آپ 20 لاکھ نہ کمائیں, ایک منتھ کی بتا رہا ہوں, مطلب میں آپ کو ٹوٹل, چلیں آپ یہ بھی نہیں کرتے, ٹوٹل انکم آپ کی بنتی ہے 20 لاکھ 13 منتھ کے اندر. اگر آپ سست ہیں 15 لاکھ بنا لیتے ہیں, اس سے بھی سست ہیں 10 لاکھ بنا لیتے ہیں, اس سے بھی سست ہیں 5 لاکھ تو بنا ہی لیں گے نا. اتنے تو میری ٹیموں کے اندر لوگوں نے بنائے بھی ہیں. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پروڈکٹ پرچیز کی 13 مہینے کے اندر 5 لاکھ روپے کما لیا. جو پہ جائیں سر یہ میرا 17,000 روپے رکھ لیں, 3,000 روپے رکھ لیں, ٹھیک ہے, یہ مجھے اسٹور ہے, یہ چیزیں دے دیں, سو مجھے اتنے مہینے بعد انکم, ٹھیک ہے, دے دیجیے گا. وہ چپیڑ مارے گا, چلو دفعہ ہو. ایسے تو نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ آپ زیادہ نہ بھی 5 لاکھ بھی اگر آپ 13 منتھ کے اندر کما رہے ہیں, کیا آپ کے لیے کم ہے؟ بھائی آج کل تو 15,000 بھی آ جائے ایک مہینے کا بہت ہے. جو حالات ٹف چل رہے ہیں نا, ملک دے حالات بہت برے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ سلو ورکر بھی ہیں تو آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں, اتنا میری ٹیموں میں لوگوں نے کمایا بھی ہے, ٹھیک ہے. پوٹینشیل انکم. آگے مزے کی بات ہے, یہاں پہ آپ کو ریوارڈ بھی ملتے ہیں. انکم تو انکم جناب, اس کے بعد ریوارڈ بھی آپ کو ملتے ہیں, ٹھیک ہے. ریوارڈ یہ آپ کے سی بی بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, یہ اس کے اندر آپ کی ٹیم بڑھتی ہے, آپ کے پوائنٹس بڑھتے ہیں. پوائنٹس یہاں پہ پوائنٹس کیسے بڑھتے ہیں میں ابھی آپ کو بتا دوں. یہاں سے یہ ایک پیئر میچ ہوتا ہے, یہ 21% کے ساتھ آپ کو 23 پوائنٹس ملتے ہیں ایک پیئر کے, ٹھیک ہے. اب یہ جو پوائنٹس آپ کے بڑھتے بڑھتے جب آپ کے 460 ہوتے ہیں, آپ کا رینک برونز ہوتا ہے. برونز پہ آپ کو 3,000 روپے ریوارڈ ملتا ہے. کوئی لمٹ نہیں ہے اس میں, آج جوائن ہو جائے 100 جائیں, 2 مہینے بعد اٹھ کے کام کریں, برونز ہو جائیں, پیسے کمپنی سے آپ لے لیں. کوئی اس کے اندر ٹائم لمٹ نہیں ہے بھائی. اس کے اندر برونز کے اندر آپ ایک مہینے کا 10 سے 12,000 روپے کمانے کے قابل بن جاتے ہیں. آگے برونز میرا ہو چکا ہے, آگے سلور ہے, ٹھیک ہے. سلور رینک جب آپ کے پوائنٹس بڑھتے بڑھتے 920 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کمپنی 6,000 روپے کیش ریوارڈ دیتی ہے, اور اس کے بعد اس رینک کے اوپر آپ 20 سے 25,000 روپے کمانے والے بن جاتے ہیں. اور آگے رینک آ جاتا ہے گولڈ جو رینک ہے, اس کے اوپر آپ کو کمپنی 15,000 روپے کیش ریوارڈ دیتی ہے, اور اس رینک کے اوپر آپ کیا نام ہے 35 سے 35,000 کمانے کے قابل بن جاتے ہیں اس رینک کے اوپر. یہ میں تینوں رینک اچیو کر چکا ہوں. آگے آپ کے جو پوائنٹس بڑھتے بڑھتے 69 ہوتے ہیں, ٹیم بڑھ رہی ہے, تو آپ کو بائک کا ریوارڈ ملتا ہے کمپنی کی طرف سے, ٹھیک ہے. جو چائنا بائک اس کا ریوارڈ ملتا ہے. اس رینک کے اوپر آپ 50,000 کمانے کے قابل بن جاتے ہیں. آگے رینک آ جاتا ہے امبیسڈر, یہ بھی میں اچیو کر چکا ہوں. پوائنٹس آپ کے 9200 ہوتے ہیں, آپ کا رینک ہو جاتا ہے امبیسڈر, ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے, اس رینک کے اوپر آپ 70-80 ہزار کمانے والے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے رینک آتا ہے آپ کا گلوبل امبیسڈر انٹرنیشنل ٹور, یہ بھی میں ون کر چکا ہوں الحمدللہ سے. تو اس رینک کے اوپر آپ کے 3200 جیسے 3200-200 پوائنٹ ہوتے ہیں. اس رینک کے اندر آپ 1,00,000 ارننگ کو کراس کر جاتے ہیں اپنی کو. یہ آپ کا گلوبل امبیسڈر ہے. آگے انشاءاللہ میں بھی یہ اچیو کرنے والا ہوں بہت جلد, اللہ نے چاہا تو, ٹھیک ہے. آگے کراؤن امبیسڈر, ٹھیک ہے, ریوارڈ آتا ہے. اس میں آپ کو یہ گاڑی تو ابھی نہیں بنتی, لیکن اس کی مالیت آپ کو یا اسی مالیت کی کوئی اور گاڑی
दे दी जाएगी। इसके ऊपर आपकी अर्निंग 2 लाख प्लस हो जाती है, ठीक है। आगे इसके अंदर रैंक आ जाता है रॉयल क्राउन एम्बेसडर, होंडा वाले हो जाते हैं आप, ठीक है। सो इसके अंदर क्या नाम है, आपकी जो इस रैंक के ऊपर जो मिनिमम इनकम है, बहुत लीस्ट बता रहा हूँ 5 लाख है, लेकिन इस रैंक के ऊपर लोगों ने 10-10, 15-15 लाख भी कमाया है, ठीक है। ये लीस्ट इनकम बता रहा हूँ, इस रैंक के ऊपर आप मिनिमम 5 लाख कमा रहे हैं, कमाने के काबिल बन जाएंगे। आगे अब 2 टाइप्स के पीपल हैं। सबसे पहले तो यार जो कहेंगे यार जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें यार, कुछ कर लें ज़िंदगी के अंदर, कुछ कर लें। दूसरे नंबर के ऊपर लोग यार टीम बिल्डिंग बहुत मुश्किल है यार इसमें, बाकी तो मुझे काम बिल्कुल परफेक्ट लगा है, गाड़ी हो एंजॉय टूर क्या बात है, लेकिन इसमें जो एक काम है ना टीम बनाने वाला, बहुत मुश्किल काम है। सो आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है तो डोंट वरी, आपके लिए बहुत बिग ऑफर है मेरे पास, ठीक है। 2 किस्म के लोग, एक तो जो जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे उनको तो सपोर्ट मिल जाएगी, जो परेशान है उनके लिए मेरे पास बहुत बेस्ट सोल्यूशन है। बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग अर्ली इन दिस 2 आवर्स। अगर तो आप इन 2 घंटों के अंदर ज्वाइनिंग, सबसे पहले तो हमने हर एक पर्सन को ज्वाइनिंग नहीं देनी। इस सेशन के अंदर जितने भी लोग हैं 200 150 जितने भी लोग हैं 60 सीट्स सिर्फ 60 पर, बिकॉज देखें यार ज्वाइनिंग करो, हमने जत्था इकट्ठा नहीं करना लोगों, मतलब रोड पे जाएं, रोड पे जाके ऊंची ऊंची चीखें हमारे लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे। लोग इकट्ठे करने होते तो मीटिंग लेनी थी ना, यहाँ पे हमें वो लोग चाहिए जो सीरियस है, वाकई अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते। 60 लोग सिर्फ चाहिए हमें, ठीक है। सो इन 2 घंटे के अंदर ज्वाइनिंग जो रेश होती है पीक पे होती है, आपको पता है। जैसे मीटिंग एंड होगी लोगों ने पेमेंट करनी शुरू कर देनी है और ज्वाइनिंग करना शुरू कर देना। भाई प्रोडक्ट ही तो लेनी है, कौन सा गुर्दा निकाल के दे देना है, ठीक है। इतनी सी तो चीज़ है, इतना बड़ा आपको बिजनेस मिल जाए। सो 2 घंटों के अंदर जो ज्वाइनिंग के जो पीक लेवल होता है इन 2 घंटों के अंदर, ठीक है, क्योंकि मीटिंग के बाद 10 लोग मतलब अपनी जो पेमेंट्स वगैरह करना शुरू हो जाते हैं। इन 2 घंटों के अंदर अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको क्या ऑफर मिलेगी, आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। अगर तो आप इन 2 घंटों के अंदर ज्वाइन होते हैं और पहले 20 लोगों के अंदर आप आ जाते हैं, तो पहले 20 लोगों के अंदर आने के लिए आते हैं तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले मुश्किल काम टीम बनाना था, यहाँ पे आपको 50% टीम बिल्डिंग अंदर सपोर्ट आपके स्पॉन्सर जिसने आपको लिंक दिया उसकी तरफ से मिलेगी। और उसके बाद ऑटो स्पेल बेनिफिट, एग्जांपल कि आप ज्वाइन होते हैं, आपकी ज्वाइनिंग के 10 सेकंड बाद भी मैं ज्वाइन हो, आप जिसने आपको, ठीक है, जिसके रेफरेंस से आप बैठे हैं, हो सकता है उसके रेफरेंस से 1 से 2 और लोग बैठे हों, ठीक है, और भी बैठे हों, या किसी ने कोई कल उसके रेफरेंस ज्वाइन करता है। एग्जाम्पल कि आज अभी आपने ज्वाइन किया, आपके 10 सेकंड बाद मैं आपके अपलाइन के साथ ही ज्वाइन हूँ, मेरी टीम आज 3400 लोगों की। एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा ही पर्सन ज्वाइन हो जाता है आपके 10 सेकंड बाद भी, उसकी 34 लाख भी टीम जाती है, वो आपके ही डाउन में आएगी। कितना बड़ा फ़ायदा है। टीम बनाना ही मुश्किल था, लेकिन टीम बनाना इसी में आसान हो जाएगा। आगे पॉइंट्स मिलेंगे उस पर्सन से, आपको लेवल मिलेगा, आप क्या नाम है अपने लेवल अचीव कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर बताया। आगे पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी, जो आपका सीनियर होगा, पहले 20% को हम पर्सनल मेंटोरशिप देंगे, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे। हमारा अभी ट्रेनिंग बैच जो स्टार्ट होगा, ठीक है, उसी के अंदर उसको एंट्रेंस दे देंगे ताकि वो जल्द से जल्द अर्निंग करके एक अच्छी अर्निंग कर सके। अगर तो आप इसी ऑफर के अंदर ज्वाइन होते हैं तो इस ऑफर के रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले तो जनाब आपको जो ट्रेनिंग देंगे, टॉप ट्रेनर देंगे, टॉप अचीवर आपको ट्रेनिंग देंगे अगर इसी ऑफर के अंदर ज्वाइन होते हैं। तो जो काम आपने 6 मंथ्स के अंदर करना है वही काम आप जस्ट 3 मंथ्स के अंदर कर जाएंगे। ये इस ऑफर का फायदा है। सो आपके सामने है, ठीक है। अगर तो करना है जनाब, ड्रीम्स हैं तो करिएगा, अगर नहीं है तो पैसा ना वेस्ट करिएगा। पैसा बहुत कीमती होता है, कसम से 17,000 रुपये बहुत कीमती है, 3,000 रुपये बहुत कीमती है। जाएं, इंजॉय करें, बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, मज़ा तो आएगा। अगर यहाँ पे अगर आपके ड्रीम्स नहीं है तो आपको ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें लोग चाहिए ही नहीं ऐसे, तो हमें लिमिटेड पर्सन चाहिए। सो इंशाल्लाह आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। बाकी को मेरी बात बुरी लगी उसके लिए दिली तौर से माजरत। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। पेमेंट्स आना शुरू हो चुकी होंगी, ठीक है। सो हरी अप, 2 घंटे आपके पास, जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, वरना ज़िंदगी तो वैसे भी झंड है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, या उसे रगड़ा देते रहें या उसको आप यूटिलाइज कर लें। सो एंजॉय करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।